दोस्तों, यदि आप क्लास 9th का स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को स्किप न कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कह रहे ना कि यदि आप क्लास 9th के हैं तो भी देखिए, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरी तरह से एकदम एनसीईआरटी पर आधारित है और एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव को इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सब्जेक्टिव बोले तो उस पाठ के निचोड़ जो है वन लाइनर, उसको इसमें स्टार्टिंग में देखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना, एटम ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वो मतलब मायने वो नहीं रखता है, मतलब है कि परमाणु की संरचना के बारे में कहा गया है। कह रहा है कि परमाणु 3 अपरमाणु कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिव आएगा कि परमाणु के मुख्यतः कितने कण होते हैं, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। तो 3, कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः थॉमसन और गोल्डस्टीन ने, कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा कि ये तो सही है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज में कहीं कहीं आप लोगों को रदरफोर्ड मिलेगा, जो कि गलत है, एनसीईआरटी गोल्डस्टीन कहता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो इसका एक फॉर्मूला है, ईटा पग नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, अटो से थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बाद में चैडविक ने परमाणु के न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जे थॉमसन ने परमाणु का प्लस पुडिंग मॉडल, ये हम कह सकते हैं परमाणु मॉडल की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो जे थॉमसन ने, जिसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में धंसे होते हैं। जे थॉमसन ने कहे थे कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में धंसा होता है। जैसे अब इनका कहना था कि जैसे अब ललमी खरबूजा देखते हैं ना, तो उसमें जो ये बीज होता है ना, ये होता है माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और जो लाल भाग होता है बाकी सब, वो होता है प्रोटॉन। इसके अलावा रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता। यहाँ से ये भी आएगा कि कौन सा मॉडल, किसका मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता है? तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से ये पता लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। आगे करें कि नील्स बोर ने भी एक परमाणु मॉडल दिए, जिसको नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा गया है। कह रहे हैं कि नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल रहा। बोर के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में वितरित होते हैं। ये कक्षाएं KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। K में अधिक से अधिक 2, L में 8, 18 और N में 32।
K में 2, L में 8 है, M में 18 और N में 32। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है, अधिक से अधिक। परमाणु संख्या जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होता है। ये भी आएगा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। आगे कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान माइनस नाभिक में उपस्थित ये देखो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या। और न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना है। आगे कह रहा है कि समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप से एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक कहेगा, स्थानिक इसका मतलब कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा तो समस्थानिक। कह रहा है कि वैसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगा उसको समभारिक। ध्यान सुनिएगा, परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक। ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक समभारिक और एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान। संयोजकता में कह रहा है कि परमाणु की संयोग करने की क्षमता है जो परमाणु के बाह्यतम शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसी को संयोजकता मान लिया जाता है। अष्टक या द्वियक प्राप्त करने हेतु किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति या त्याग का साझा कर सकता है वही, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ना, तो यही इसका संयोजकता हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यदि संयोजकता जो है संयोजकता 1, 2, 3, 4 रहेगा तो वहीं उसके यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 रहेगी तो उसका वहीं संयोजकता हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 बाहरी कक्षा में रहने पर वही संयोजकता हो जाएगा। इसके अलावा 5, 6, 7 रहेगा, ये 8 रहेगा, तो क्या करेंगे कि 8 में से इस सब को घटा करके संयोजकता लिख देते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का पहला है कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं। तो परमाणु में मौलिक कणों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्न में किसकी खोज की मतलब रदरफोर्ड के जो प्रयोग किए हुआ उसमें किसकी खोज हुई, तो नाभिक की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिक। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के समस्थानिकों के लिए निम्न में कौन सही है। समस्थानिक की बात कह रहा है तो समस्थानिक में कौन सही है, समस्थानिक के बारे में कहा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्य रूप से हम KLMN पर करते हैं जो कि एक प्रकार की कक्षा है KLMN। इसमें K में अधिक से अधिक 2, L में 8 है, 18 और 32, क्रमशः K में 2, L में 8 है, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो कह रहा है इसका नियम है कि एक कक्षा पूरी तरह से भर जाएगा ना
तब जाकर के दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो अगला कक्षा में इसी तरह प्रवेश करता है। और इसका सूत्र है कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। इसका सूत्र है 2n²। 2n², n का मान दो, एक रख के 2 3 4 रख कर सकते हैं। इसका सूत्र है 2n²। अब इस पर ना आप रख सकते हैं n का मान 1, तो ऐसे ही n का मान 1 रखिएगा तो 1² 1 से 2 से गुणा कर दीजिएगा 2 होगा। 2 रखिएगा n का मान तो 8 है, 3 18 और 4 32, तो ऐसे ही निकलता है। तो कह रहा है ना कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विलयन, जैसे कि हम लोग को पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 होता है। तो सबसे पहले के कक्षा भरते हैं तो 2, उसके बाद में L 8 है, 8 तो 10 हो गया। और सोडियम का 11, सोडियम का होता है 11 परमाणु संख्या, 10 यहाँ हो गया ना, 1 हो जाएगा इसमें। तो 2 8 और 1, 2 8 और 1 वाला ऑप्शन वाला है बी, इसलिए बी सही हो जाएगा। अगला है कि कैथोड, कैथोड किरणों में कौन सा कण उपस्थित होता है? कैथोड किरणों में कौन सा कण उपस्थित रहता है या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, कैथोड में इलेक्ट्रॉन रहता है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? तो माइनस, प्रोटॉन पर प्लस रहता है और न्यूट्रॉन पर अभी ये आवेशहीन होता है। तो कह रहे कि कैथोड किरणों में कौन सा कण उपस्थित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन कण उपस्थित रहता है। और एनोड किरणों में प्रोटॉन उपस्थित रहता है। आगे कह रहा है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और इसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है। तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है सेम होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक की बात कहेगा तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन? हाइड्रोजन खुद दे दिया है, ड्यूटेरियम दिया है और ट्रिटियम दिया है। तो हीलियम जो होता है नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी। आगे कह रहा है कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या के बारे में कह रहा है, तो अधिकतम संख्या हो जाएगा 2n²। अभी बताए हैं हम 2n² पर रह करके n का मान रख करके निकालते हैं। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को न्यूक्लियनों की संख्या कार्बन में 12। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? अल्फा कण को निरूपित करने की बात आएगी तो हीलियम +1 अल्फा कण को निरूपित करता है। निम्न में कौन युग सम न्यूट्रॉनिक है? और सम न्यूट्रॉनिक का मतलब आप लोग पता होना चाहिए कि वैसा तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये बी हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। आगे है कि निम्न में समभारिक युग्म कौन है? समभारिक का मतलब होता है सम और भारिक, यानी कि जिस तत्व की परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम, ये दोनों क्या है? समभारिक है। अगला है कि निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो कैंसर के उपचार में कहेगा ना, तो कैंसर के उपचार का हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में होता है।
दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है, किंतु उनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। इनके बीच निम्न में कौन सा संबंध है? तो हम बताए हैं कि जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा तो उसको सब न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगला है कि कैनाल किरणों की खोज किसने किया था? तो कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नाभिक की त्रिज्या में परमाणु की त्रिज्या कितनी गुनी होती है? नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुनी बड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 20,000 गुनी बड़ी होती है। पर कार्बन परमाणु के लिए निम्न में कौन सा प्रतीक सही है? कार्बन परमाणु, तो कार्बन परमाणु के लिए कहेगा ना तो ये हो जाएगा बी। सी देखिए, ऊपर परमाणु ऊपर होता है परमाणु संख्या और नीचे होता है ऊपर होता है परमाणु भार और नीचे होता है परमाणु संख्या, तो सी सही हो जाएगा। ये बी सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। परमाणु के नाभिक में कौन स्थित रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे जे जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे जेम्स चैडविक। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो जे जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? जेम्स चैडविक। और कहे गए प्रोटॉन के तो गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है? तो गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गोल्डस्टीन। परमाणु के मौलिक कण कौन है? तो मौलिक कण कहेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बी। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² पर हम लोग निकलते हैं। और कक्ष यहाँ दिया है कि x है, तो कक्ष यदि x हो ना तो 2x² हो जाएगा। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 2n² सूत्र लगाते हैं और यहाँ n के बदले में यहाँ x कक्ष कह दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2x²। परमाणु के नाभिक में स्थित कौन कौन सा होता है? परमाणु के नाभिक के बात कहेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए में ही दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हो जाएगा। यदि कहेगा कि परमाणु के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन, और परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाया जाने वाला कण युग्म है। समान संख्या में पाया जाने वाला कण के युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्लस यहाँ नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की देखिए ऐसे कहता है, प्रश्न है कि समान संख्या में कहेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, ये तीनों बराबर होता है। ई से इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी से प्रोटॉन की संख्या और जेड से परमाणु संख्या। तो ऐसे भी कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या तीनों बराबर होता है। आगे कह रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किस तत्व के नाभिक में भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तेल की बूंद वाले प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तेल की बूंद वाले प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मिल्टन। क्योंकि परमाणु संख्या है क्या? परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या जो है ये हो जाएगा आप लोगों को, ये भी प्रोटॉन की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी और नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, उपरोक्त में सभी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2000 गुना भारी है। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या खोजा? तो नाभिक की खोज की इन्होंने। हीलियम ये जो है दिया हुआ है, कर इसमें उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? मौलिक कणों की संख्या पूछ रहा है यहाँ। तो मौलिक कणों की संख्या जो है 4 2 6 है। आगे कह रहा है कि समस्थानिकों के क्या होता है? समस्थानिकों में, तो समस्थानिकों में होता है, समस्थानिक कहेगा तो परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। कह रहे कि किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है, तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो कह रहा है के और एल, तो के में 2 और एल में 8, 8 2 10 हो जाएगा। निम्न में कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है? समस्थानिक का युग्म नहीं कहेगा ना, नहीं है कहेगा तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि समस्थानिक में बताया गया है कि परमाणु संख्या समान होता है और इसमें परमाणु देखिए भार विहीन, यहाँ भार यहाँ ना समान है, इसलिए डी सही हो जाएगा। करे कि अल्फा कण है कौन? अल्फा कण, अल्फा कण के बारे में कह रहा है। तो अल्फा कण जो हो जाएगा हीलियम का नाभिक और द्विआवेशित कण, यानी कि हो जाएगा 2 सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे कि नाभिक से दूर जाने पर कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो जब ऐसा कहेगा ना कि नाभिक से दूर जाने पर, तो नाभिक से दूर जाने पर कहेगा तो कक्षाओं की ऊर्जा है जो बढ़ती है। करे कि निम्न में किस युग्म के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान कहेगा ना तो वो हो जाएगा बी और ए एल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के निकटतम परमाणु की 2 कक्षाओं के नाम क्रमशः क्या है? तो निकटतम कहेगा ना तो इसका राइट हो जाएगा के और एल। के और एल जो होता है निकटतम है। एफ ई में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एफ ई में लोहा के सूत्र है एफ, संकेत है एफ ई और संकेत की संयोजकता जो होता है 8 होता है, याद रखिए आप लोग। किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम में डुप्लेट होता है, इसके परमाणु संख्या 2 होता है तो इसमें डुप्लेट अपना पूरा करता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी है? परमाणु की त्रिज्या कह रहा है, तो परमाणु की त्रिज्या हो जाएगा लाख गुना बड़ी है। आगे कह रहा है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? प्लम पुडिंग कह रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। निम्न में किस युग में के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? समान कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान कहेगा तो सोडियम और पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है।
आगे क्वेश्चन है कि किसी परमाणु पर माइनस आवेश है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ये 37 हो जाएगा। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 है। 2, 8 और 14 सभी को जोड़ने पर हो जाएगा 8 2 10 और 14 24। कह रहा है कि इसका परमाणु संख्या 56 है, तो 56 में से हम 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और 3 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बी। आगे है परमाणु के नाभिक से निकटतम कक्ष कौन है? तो निकटतम कक्षा कहेगा ना, तो निकटतम हो जाएगा परमाणु के नाभिक से निकटतम कक्षा, तो ये हो जाएगा एल। के में तो होता ही है और के निकटतम हो जाएगा एल। निम्न में से किस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? तो 18 का एक 2 8 18 होता है, 2 8 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को के एल एम। तो ये हो जाएगा सी। करे कि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो 17 10 27। तो करे कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर ये प्रोटॉन की संख्या, तो 17 ही हो जाएगा। करे कि नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नाभिकीय परमाणु मॉडल कहेगा तो नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होता है? हाँ, तो ये बार बार हम बता रहे हैं कि परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ए और बी दोनों सही है। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। निम्न में कौन तत्व का मौलिक गुण है? मौलिक गुण कहेगा तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक कह रहा है तो परमाणु संख्या समान होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए। ये कह रहा है कि परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न, इसका मतलब कि यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? जो नीचे दिया हुआ है इसमें किसका कोई समस्थानिक नहीं होता है? तो सोडियम का कोई समस्थानिक नहीं होता है। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? अधिकतम कहेगा ना, तो ये दिया हुआ है इसमें से टिन हो जाएगा। जो दिया हुआ है क्लोरीन सल्फर एंटीमनी और टिन, तो टिन सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। आगे कह रहा है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के C60। एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? एल्जाइमर कहेगा तो I-123। जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए C14। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, किंतु ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्नांक होते हैं। क्योंकि अब देखिए ऑप्शन 4 को है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्रकृति के रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा युग्म समभारिक नहीं है? समभारिक नहीं है कहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C12 और C14 समभारिक नहीं है। समभारिकों के क्या होते हैं? तो समभारिकों में होता है परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न नहीं। समभारिक कह रहा है ये, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक कहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा डी। करे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं, तो 30 में से 14 घटाएंगे, 31 में से 15 घटाएंगे और 32 में से 16 घटाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक यही हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। ये दिया हुआ है ना, सॉरी इसमें दिया हुआ है कि सम न्यूट्रॉनिक कौन है। तो हाँ, न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं, जो आएगा वही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्रमशः है। तो सोडियम की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम के 2 है और एल्यूमिनियम के 3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।